What is the one myth about your profession that you want to debunk? I don't want any Asian to treat me. I don't want any female to treat me. बैंड बज जाएगी शुरुआत में आपकी. I am not feeling myself today. I am not feeling good. हेड साइड में भी रखना चाहिए, वरना मैं क्या तो दुनिया निकाल के रख देती एक्सप्लॉइट हूँ. करती रहेगी. तूने AIB के ऑनेस्ट वीडियोस नहीं देखे? Any hobbies or passion that I can kill? तो मैं ना जैसे मुझे समझ में आता है ना इंडिया की वीडियो है, तुझे पता है मैं उसे स्क्रॉल कर देती हूँ. ऑस्ट्रेलिया तो बहुत अच्छा है. ये थोड़ी कि जो गरीब है उसे जीने का हक नहीं है. लाइक दिल्ली से स्टार्टिंग फ्रॉम योर एजुकेशन से लेकर अब तक. I never wanted to do that. Okay, let me apply clinical research jobs while being in India to Australia. ये तुम्हारे लिए एक बेनिफिट था. बहुत सॉलिड अमेरिकन ड्रीम है. Go for your stretches. बॉलीवुड के लोग बहुत फेक लाइफ जीते हैं. What is the last text that you sent from your mobile? Hey guys, it's great to see you on my channel and even more great to welcome you to my first podcast of Nifty News. इस पॉडकास्ट में काफी सारे गेस्ट स्पीकर्स को बुलाने वाली हूँ जो कि एक्सपर्ट है अपनी ओन फील्ड में, अपनी ओन इंडस्ट्री. आई एम श्योर कि उनके पास काफी सारी कहानियां होंगी हमें बताने के लिए, जो कि इंटरेस्टिंग हो सकती है, फनी हो सकती है, इंस्पायरिंग हो सकती है. उनसे हमें काफी कुछ सीखने को डेफिनेटली मिलेगा. इनफैक्ट गोइंग अहेड हो भी सकता है कि शायद उनके प्रोफेशन की वजह से या उनके किसी इनिशिएटिव की वजह से, उनके प्रोजेक्ट्स की वजह से या बिजनेस की वजह से भी आपको किसी ना किसी तरीके का बेनिफिट मिल सकता है. आई एम श्योर कि आप सब लोग स्मार्ट हो और आप सबको समझ आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. सो इन केस इफ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, डू चेक आउट ऑल माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. फर्स्ट पॉडकास्ट पे मैं बुलाने वाली हूँ डॉक्टर इतिशा पटलान. डॉक्टर इतिशा इज एक्चुअली दिल्ली बेस्ड एंड उन्होंने काफ़ी सालों तक कॉर्पोरेट्स में काम किया था. इट्स लाइक 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कॉग्निजेंट हो गया, TCS हो गया, और उन्होंने अपने खुद के स्किल सेट्स पर एंड मेरिट बेसिस के ऊपर एडमिशन ले लिया इन वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इन ऑस्ट्रेलिया. सो लेट्स सी व्हाट ऑल इंटरेस्टिंग स्टोरीज शी हैज टू टेल अस. हो भी सकते हैं कि उनके चैलेंजेस, हर्डल्स के बारे में हमें पता चले, ये पता चले दैट हाउ शी मेड इट. मेरे जितने भी पॉडकास्ट होंगे उनका बेस यही रहेगा इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. लेट्स स्टार्ट. Hey Tisha, how are you? Hi, I'm good. How are you? Good yeah. और क्या हाल है? ऑस्ट्रेलिया, how is Australia doing? How are you doing? ऑस्ट्रेलिया तो बहुत अच्छा है. इस टाइम पे इंडिया का हाल जरा खराब दिखता है. बाकी आई होप एंड आई प्रे कि सब ठीक हो जाए. यहाँ पता है कई एसोसिएशंस हैं, जैसे इंडियन एसोसिएशंस, कई हर स्टेट पे ऑलमोस्ट दे आर होल्डिंग प्रेयर्स to pray for India, like they are gathering up at a common time, common place. तो वो इंडियंस है या मतलब ऑस्ट्रेलियंस ही है? नहीं इंडियंस हैं, बट यहाँ पे इंडियन एसोसिएशंस ना ओपन है. ये बहुत अच्छी चीज है. तो इफ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ना इस्कॉन फॉलोअर्स हैं. बहुत सारे लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं. तो इवन इफ दे आर लाइक व्हाइट पीपल, दे स्टिल कम इन एंड दे जॉइन. They like the culture. तो वो लोग भी अपने वॉलंटरी पार्टिसिपेट करते हैं, पता है, कई चीजों में. अच्छा, that's good यार. एंड इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छे मेजर्स लिए एक्चुअली कोरोना इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए. तो मतलब वो सब कुछ अलग-अलग थे. मतलब आर दे डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, ऐसा कुछ? देख, इंडिया से यहाँ जो मुझे फर्क लगता है ना, एक तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा देश चला देती है. जैसे दिल्ली में जो होगा, दिल्ली में जो सोचा जाएगा वो पूरे इंडिया में हो जाएगा. यहाँ ना हर स्टेट इंडिविजुअल चलता है. मतलब यहाँ जो लेट्स से मेलबर्न में हो रहा है, मेलबर्न इज इन विक्टोरिया, तो वो जरूरी नहीं है वही लॉ फॉलो सिडनी में भी होगा, बिकॉज सिडनी इज इन न्यू साउथ वेल्स, NSW. तो यहाँ पे है ना हर स्टेट अपने दिमाग से चलता है, और कई बहुत टफ है और कई ओके टफ है. तो लीनियंट कोई भी नहीं है इनमें से. लाइक आई विल टेल यू, मैं जहाँ रहती हूँ क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड एक्सट्रीम टफ है व्हेन इट कम्स टू स्पेशली दिस कोविड थिंग. जरा सा भी कहीं वेव आती है ना, फॉरगेट अबाउट इंटरनेशनल ट्रेवल. कहीं जैसे विक्टोरिया में बहुत हालत खराब थी पिछले साल तक. अगर तुमने विक्टोरिया टच भी किया और तुम क्वींसलैंड एंटर कर रहे हो, भले ही तुम यहाँ के रेजिडेंट हो,
स्ट्रेट अवे तुम्हें एयरपोर्ट से उठा के, रोड से तो तुम एंटर ही नहीं कर सकते, तुम्हें बीच में पुलिस रोक लेगी और तुम्हें डाइवर्जन दे देगी और तुम्हें वापस जाना पड़ेगा जहां से तुम आए हो. Then you need to fly, and then when the moment you land up in the airport of Queensland, anywhere, doesn't matter where, you will be straight away taken by police to hotel quarantine for 14 days. तो वो चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, और तुम कुछ जवाब मतलब तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा. तुम लैंड होगे, सीधा स्ट्रेट एक लाइन में जाओगे, फॉर्म भरोगे, पुलिस के साथ सीधा होटल में जाओगे. तो तुम्हें ग्रोसरीज तक का टाइम नहीं देते, कुछ नहीं देते. जब तक तुम्हारा कोरोना का टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा तब तक तुम रिलीज नहीं होगे. गुड मेजर्स. बट ये सब करके यार उन्होंने अपने यहाँ की कंडीशन कितनी सुधार ली. जो हाल था ना सिडनी और मेलबर्न में, ऐसा लग रहा था रेड जोन में आएगा ऑस्ट्रेलिया, और आज की डेट में एवरीथिंग इज बैक टू टच वुड नॉर्मल. टच वुड, यू राइट. एक्चुअली इनफैक्ट मैं भी आज थोड़ा सा सैड फील कर रही थी, क्योंकि इस वीक में मेरे नोन में 3 लोगों की डेथ हुई ड्यू टू कोरोना. एंड उनसे ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा दुख इस चीज का होता है कि जो उस फैमिली का क्या होगा. तो वो सोच कर थोड़ा सा आज का दिन थोड़ा सा अपसेटिंग था. बट समथिंग विच ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज लाइक टेक प्रिकॉशंस, स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ. यही बोल सकते हैं यार. यहाँ अब तो वो सिचुएशन है कि इट्स डू एंड डाई. सो पीपल हु आर चूजिंग टू डू, keeping themselves safe, people who still think that this is not real. मैं वीडियोस देखती हूँ ना, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे ना उन लोगों पे तरस आता है कि यार ये अपनी जिंदगी को सबसे सस्ता मानते. पता है ये एक चीज है नमिता, जो इंडिया से बाहर आके मैंने जाना कि ना हम इंडियंस जो होते हैं ना बेसिकली, इनफैक्ट ये चीज हमारे अंदर होती है, क्योंकि मैं अपने साथ भी ये महसूस करती हूँ कि हम ना अपनी जिंदगी को छोड़ के बाकी सब कुछ महंगा समझते हैं. हमारी लाइफ जो है ना, जिसके ऊपर हम, जिसके भरोसे हमने सब कुछ करना है, लेट्स से इट लाइक दैट, उसकी कोई कीमत नहीं होती हमारी नजर में. तूने कभी देखा है इंडिया में तुम कोई भी बिजनेस खोल लो, खाने का खोलो, कपड़ों का खोलो, मेकअप का खोलो, किसी भी टाइप का खोलो, वो चलेगा. लेकिन अगर तुम उसी पैसे को, मैं तुम्हें बोलूं यार ये लिपस्टिक लो 800 की मैक की, और 800 की ना तुम ये हेल्थ वाइटामिन लो, या 800 का सूप पियो डेली, या जूस पियो, पता है बंदा 1 हफ्ते पिएगा, छोड़ देगा 1 हफ्ते के बाद. लेकिन अगर मैं उसे वो कोलोन दूंगी ना 1200 रुपए का, वो लेगा और वो उसे यूज भी करेगा. वेल सेड. तो ये फर्क है. और ये मैंने यहाँ आके देखा, यहाँ ना लोग अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं देखते. If they are not well, to hell with everything else. कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें. So in short, health is wealth. Health is wealth. ये चीज मैंने यहाँ आके जानी कि जिस शरीर से सारी जिंदगी तुमने काम लेना है, उसकी तो केयर करो. Exactly. अगर हम ठीक है तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. You have been a manager for such a long time, Namita. You know everything in and out about how corporates work and everything. Now you have a setup of a mind how these things works in India. I'll give you an example. मेरी दीदी यहाँ पे one of the biggest communication group है टेल्स्ट्रा करके, ऑस्ट्रेलिया का. सब कुछ उसी, मतलब इंटरनेट का बेसिकली समझ ले, टेलीफोन का कनेक्शन बेस्ट वही है यहाँ का. उसकी कंपनी में let's say it like if you have level 10 is the highest one, लेवल 8 मैनेजर को एक लेवल 2 के बंदे ने, जो उसका टीम मेंबर है, ईमेल लिखता है वो कि आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ टूडे, आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो आई एम लीविंग फॉर द डे at 9 o'clock in AM, where he entered at 8 o'clock. And the manager, what would you reply as a manager if something like that? And I'm not explaining you anything else. बस उसने यही लिखा, I'm not feeling good, I'm not feeling myself today, so I will not be working today and I'm leaving. अगर हम इंडिया में होते हैं, हमसे 1000 सवाल किए जाएंगे, और अगर हम गुड नहीं, अगर हमें बुरा फील करा था तो बाय द एंड ऑफ दैट क्वेश्चन है हमें सुसाइड करने का मन करेगा, इतने सवाल हमसे किए जाएंगे. उनका क्या फंडा है कि अगर तू, if you're not feeling good, that means you're not going to contribute the way you should, so better you should not. Actually mental health is the priority.
वो बहुत जरूरी है। एंड इनफैक्ट इस टाइम पे कोरोना की सिचुएशन में मेंटल हेल्थ ही ऐसी चीज है जिसके ऊपर हर कोई एक्चुअली बात कर रही है ना। So on that note, I feel like everyone should really take good care of themselves in terms of their health and wealth, and also their family, because when it comes to the basics, nothing in this world matters more than the health. ट्रू। और ये इस टाइम पे तो हमें सबसे ज्यादा समझ में आया है, ऐसा नहीं है सिर्फ गरीब इंसान मर रहा है, मर वो भी रहा है जिसके बैंक में करोड़ों रुपए है। आई नो ठीक देयर है, हैव बीन केसेस, और काफी तो इन दी एंड सेलिब्रिटीज है। आप सिर्फ अपना ये कॉन्शियस ऑन रखो। और इस टाइम पे इंडिया में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब मैं सुनती हूँ, मम्मी जब बताती हैं कि लोग ऐसे पागल हो गए हैं, जैसे लेमन अगर डॉक्टर ने बोला विटामिन सी लेना है, तो जो 20 रुपए के थे वो आज 150 रुपए किलो हो गए हैं। मतलब क्या बेड के ये लिए पैसे मांग रहे हैं। इंसानियत ही नहीं रही। अगर बेड चाहिए तो 1-1 2-2 लाख मांग रहे हैं। हाँ, इंसानियत कहाँ है? ये थोड़ी कि जो गरीब है उसे जीने का हक नहीं है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। ये गुड डीड्स जो होती है ना, गुड कर्मा जो होते हैं, भगवान इन्हें बहुत देखता है, ये उस बैलेंस शीट में बहुत अच्छे से चढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारी होगी हमारे टॉपिक्स, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम कंटिन्यूअसली बोलते ही रहेंगे और दिन कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, वो तो है ही यार। ठीक है, तो बेसिकली अभी कैसा है ना, लाइक मेरे इस पॉडकास्ट का मैंने फॉर्मेट अभी फिलहाल तो ऐसा रखा है कि मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे दिया जहां पर मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया, लाइक जनरल, लाइक हाउ यू मेड इट एंड सर्टेन ब्रीफ अबाउट इट। पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी तरफ से कि हाउ यू एक्चुअली मेड इट, ये भी व्यूअर्स को बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एजुकेशन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ इन ब्रीफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। मैंने इंडिया में, दिल्ली में 12th के बाद मैंने फिजियोथेरेपी की थी, बट इफ आई बिकॉज आई एम जस्ट आई नेवर वांटेड टू डू दैट, मैं कभी भी ये नहीं करना चाहती थी। मैं शुरुआत से कम्युनिकेशन अब थोड़ी अच्छी थी, तो मैं मतलब आई थिंक I would not say हमारे जमाने में, because I'm still young, but I would say couple of years back लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं होते थे कि उन्हें एग्जैक्टली जैसे करना क्या है। आजकल के बच्चों को आप 6th स्टैंडर्ड में पूछो, उन्हें पता होता है उन्हें जिंदगी में क्या करना है। So by 12th I got to know actually कि मुझे करना क्या है। So I was really good in communication and everything, so I wanted to do मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मैं क्रिमिनल जर्नलिस्ट बनना चाहती थी बेसिकली। अच्छा, तो मेरे दो बनना चाहती थी और बन गई फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, मैं क्रिमिनल जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, उसमें भी स्पेसिफिक जो मतलब डार्क साइड होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनके इंटरव्यू लेना, या कारगिल का वॉर हुआ तो वहां जाके इंटरव्यू लेना, ऐसा करना चाहती थी मैं। बट नहीं हुआ वो, क्योंकि मेरी मम्मी ने बेसिकली मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं किया वो करने के लिए। दिल्ली के DCAC में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th, एंड आई क्लियर्ड दैट फॉर दैट कोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, बट माय पेरेंट्स डिडंट अलाउ मी, एंड फाइनली मुझे पटक दिया गया फिजियोथेरेपी में। So basically to cut it short, yeah, so I did my physio in India. उसके बाद मैंने फिजियो में मास्टर्स की again in India, क्योंकि again my parents wanted me to do masters, so I did it. Now मेरा करियर ऑलरेडी मास्टर्स कर दिया था। मैंने ऑर्थोपेडिक्स में किया है, फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक्स। अच्छा, उसके बाद मेरा करियर पाथ हाउ इट चेंजेस, एज आई ऑलरेडी सेड कि मेरा फिजियो में इंटरेस्ट तो था नहीं, हालांकि जो भी सुनता वो कहता है इंटरेस्ट के बिना इतना पढ़ लिया। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था। Yeah, I had it a lot from people. So, but then how it happened is, then in 2000, I think in 10, I got introduced to clinical research. और मैं ना, मेरे घर में सब इंजीनियर्स हैं। I am the only one in my entire clan जिसने मेडिकल लिया है। तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि ये क्या होता है। अब मैंने इंजीनियर्स देखे हैं, तो मैंने मोटा पैसा देखा लोगों को कमाते हुए, तो मेरे तो होश उड़ गए जब मैंने फिजियोथेरेपी की, क्योंकि उसमें पैसा ही नहीं है। Until you are like you have your own practice which is running like crazy, जिसमें बहुत पैसा है। वैसा बिगिनिंग में तो होता नहीं है जब आप पास आउट होते हो।
तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए जो मेरे दिमाग में मेरा है। तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू क्लिनिकल रिसर्च। देन आई थॉट ओके, ये डिप्लोमा कोर्स था, लाजपत नगर दिल्ली से किया था मैंने, रितुनंदा इंस्टीट्यूट में। तो वो मैंने किया 1 साल का। उसमें बेसिकली 9 मंथ्स का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, 3 मंथ्स का प्रैक्टिकल। तो जैसे ही वो मेरा प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ, मेरी फर्स्ट जॉब मुझे मिली। तो देन आई रियलाइज, अच्छा ये तो कॉर्पोरेट में होती है, यहाँ तो तुम कंपनी में काम करने जाते हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो उस टाइम आई लेफ्ट फिजियो कंप्लीटली, मैंने छोड़ दिया फिजियोथेरेपी को और आई स्टार्टेड ऑफ विथ क्लिनिकल रिसर्च। वहां मैंने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जॉब किया, मेरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। देन आई मूव टू मैक्स नीमन वेयर आई मेट यू, and then that's how my career started in clinical research. So after Max Neiman, I moved out from Delhi. I went to Mumbai Cognizant. Then I again quit for around a period, and then again I went back to Mumbai, as if like Mumbai was calling me. I didn't wanted to go back to Mumbai. I wanted to stay in Delhi. I tried my level best, but I could not hold on to, maybe you know how it is there कि जहां तुम्हारा दाना पानी लिखा होता है तुम पहुंच जाते हो। Then I went to Mumbai again, and then after 2-3 years I again never wanted to go to Bangalore, but Accenture pulled me, like they offered me such a high package that I could not say no. Attraction जैसा हो गया। Then I could not say no. अच्छी चीज होगी। Yeah, I could not say no, so I went to Bangalore. Okay. Then in between this, what happened? My desire to be successful was not fulfilled. मतलब मैं जिस लेवल पे खुद को देखती हूँ ना, मुझे लगा यार दुनिया तो अभी भी मुझे उस लेवल पे नहीं देख रही है, कुछ और करना पड़ेगा। उसके बाद what happened? My sister and my brother are in Australia, quite a long time. So I was like, क्या करूं? Then I started thinking, okay, let me apply clinical research jobs while being in India to Australia. I did it a lot, no success. Then I realized कि okay, तो ये ऐसे तो होने नहीं वाला है। और ना PR नहीं मिलती है क्लिनिकल रिसर्च के बेसिस पे, because clinical research is not a renowned profession in Australian skills जो लिस्ट आती है। तो फिर मुझे लगा कि क्या किया जाए। तो उसके बाद आई स्टार्टेड सर्चिंग, एंड देन आई गॉट टू नो कि फिजियो की तो बहुत डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में, एंड लाइक दे मेक मनी लाइक एनीथिंग। जहाँ मनी की बात आती है वहाँ कौन सा इंडियन ना कर सकता है। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि अच्छा क्या होता है। देन आई टुक हेल्प ऑफ लाइक देयर इज अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड IDP, इंडिया में हर स्टेट में है, और वो आपको हेल्प करते हैं। हाँ, वो आपको हेल्प करते हैं। Then I got connected with them. I even told my sister to look out a course for me, because that's the only help they can do. If you have someone there, they can let you know, okay, this university is good or not good. That's about it. तो मतलब एक तरीके से ये तुम्हारे लिए एक बेनिफिट था क्या, कि मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का वहां पर होना। अगर आप इस चीज को कंसीडर करते हो, दैट फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी, ओके, हाउ इज ARSD कॉलेज इन दिल्ली, आई विल टेल यू इट्स ऑल राइट, बट कुछ इतना ल्यूक्रेटिव नहीं होने वाला है वहां जाने के बाद। इफ यू कंसीडर इट एज अ हेल्प, इट वाज अ हेल्प। इफ यू कंसीडर इट लाइक जस्ट एन ओपिनियन, देन इट वाज नॉट अ हेल्प। इट इज दैट अबाउट इट। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है ना नमिता, कि आप कहीं भी अप्लाई करते हो ना, तो आप पहले अपना कैंडिडेचर भेजते हो, आपका फर्स्ट स्टेप वही होता है। तो इफ यू गेट रजिस्टर्ड, लाइक इफ यू गेट रिजेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ योर कैंडिडेचर, कुछ नहीं हो सकता आगे, बिकॉज सब कुछ ऑस्ट्रेलिया में एवरीथिंग इज लीगल एंड एथिकल। तो अगर रिजेक्ट हो गए आप, तो आप रिजेक्ट हो गए, बस, फिर आप कुछ नहीं, उसके ऊपर सेकेंड एप्लीकेशन नहीं है। तो फर्स्ट इज कैंडिडेचर भेजा, और मुझे बहुत डाउट था कि मेरा नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन माय स्टडी टाइम। Like I finished my masters in 2010 or 9, and then I am again applying back in 2018. अच्छा, by the way, इसके बीच में in between भी I tried myself. In 2015, I applied for PhD, which I got in Australia, Canberra, but I rejected because they didn't offer me scholarship for that. And I was like, I can't afford that PhD in Australia without any sponsorship. Anyways, so in 2018, again I applied,
but luckily or fortunately I would say it got accepted, and then after your acceptance then you need to produce hell lot of documentation to them, because they want to authenticate everything that you are writing, keep it in your resume to apply for that position in program. Then after that I got interviewed by my head of program, and then finally I got my offer letter for this one. तो क्योंकि ये लेवल 9 कोर्स है यहाँ पे, जो कि डॉक्टर्स बाय रिसर्च है, तो काफी डिफिकल्ट होता है इसके अंदर आना, एंड ये बहुत इंटेंसिव और डिफिकल्ट कोर्स होता है. मतलब आप इसमें रहते हुए पार्ट टाइम जॉब 100 में से एक बंदा कर पाएगा, बहुत मुश्किल है. जैसे ही ये कोर्स हिट ऑफ हुआ, I didn't had any time to do anything, like my personal life zero. I just had time to connect with my family, that too every now and then, and that's about it. So this is how I came from India to Australia. That's my journey. A bigger that you have never achieved before. You have to do something that you have never done before. So in short, you believed in yourself and Yes. it happened. That because क्योंकि तुमने उतना efforts लिया उसके लिए, which is like after doing all this, still you have kept your head high, your shoulders straight and your mind sane. So that way मतलब इतना करना भी इतना आसान नहीं है. मतलब जहाँ तुम थी, I know where were you before 10 years back and where you are right now. तो बेसिकली एक तरीके से तुम्हारी स्टोरी मुझे काफी इंस्पायरिंग लगी, एंड आई एम रियली ग्लैड कि तुम्हारे बिजी स्केड्यूल में तुमने आज एक्चुअली टाइम निकाला फॉर माय फर्स्ट पॉडकास्ट. ये जो एक्चुअली ये जो अभी तुमने जो कहा, ये एक्चुअली काफी यंग लोगों के लिए इंस्पायरिंग है. बिकॉज इनफैक्ट अभी आज के जो पॉडकास्ट में मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चंस आए, इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे, कुछ फेसबुक पर, तो उनसे मुझे काफी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिले, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस ओनली, हाउ यू एक्चुअली मेड इट. तो अगर मैं समझो भी तुमसे एक सवाल पूछूं, ठीक है, अब जैसे कि तुमने कहा कि लाइक तुम्हारी सिबलिंग्स है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में वो एक कंफर्ट थिंग है कि ओके, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मेरी सिबलिंग्स है. पर अगर समझो ऐसा कुछ है, ठीक है, कि मेरा कोई नोन नहीं है वहां पर, आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव कम देयर ऑन मेरिट बेसिस, तो ऐसे लोगों के लिए तुम क्या कुछ इंफॉर्मेशन दे सकती हो, हाउ दे शुड एक्चुअली हैंडल देमसेल्व्स, या उन्हें किस तरीके की प्लानिंग करनी होगी, स्पेशली फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू? Yes. It's a very good question and very valid also, because मैं भी ये चीज सोचती थी. Let me be honest. I also used to think कि यार जैसे मैंने जब अप्लाई किया था ना, तो I started off with कि मुझे अमेरिका जाना है. मेरे दिमाग में बहुत सॉलिड अमेरिकन ड्रीम है कि मैं न्यूयॉर्क सिटी में जॉब कर रही हूँ, बहुत बड़ी महारानी बन गई हूँ. ये मेरा बहुत सालों से ड्रीम था दिमाग में. मतलब इट्स लाइक अ पोर्ट्रेट फिक्स्ड. आई हैव अ विजुअल, आई हैव अ GIF इन माय हेड. आई एम वॉकिंग इन न्यूयॉर्क सिटी सेंटर स्क्वायर, और मैं वहां सब कुछ देख रही हूँ, और आई एम वॉकिंग लाइक अ क्वीन एंड ऑल दैट. सो कमिंग बैक टू दैट, तो मैंने भी ये चीज कैलकुलेट की थी कि यार क्या मुझे अमेरिका जाना चाहिए, क्या मुझे कनाडा जाना चाहिए, या मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए. मैंने ऑस्ट्रेलिया इसीलिए चूज किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेडिकल में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी. लाइक अ फिजियो अर्न्स मोर इन ऑस्ट्रेलिया देन he or she earns in अमेरिका. सो मैंने ये कैलकुलेट किया है बेसिस ऑफ मेरा मेरिट. तो फर्स्ट जवाब ये होगा कि वो जो भी कोई है जो ये सोच रहा है, पहले आप ये देखो कि आपका खुद का कैंडिडेचर क्या है, आप क्या कर रहे हो. ठीक है, तो आपको ये समझने में हेल्प होगी कि क्योंकि सब कुछ फैमिली नहीं है और सब कुछ दूसरी चीज भी नहीं है. आप देखो आपका कैंडिडेचर क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ पे है. सेकेंड थिंग, यस, आपकी फैमिली का यहाँ होना 100% इफेक्टफुल है आपके लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं जब ऑस्ट्रेलिया लैंड हुई, मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मैं कहाँ से टैक्सी लूं. मेरे लिए कार खरीद थी इतनी बड़ी, ऑलरेडी मेरी फैमिली आई हुई थी मुझे लेने के लिए. मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया. मुझे नहीं पता कि लोग आते स्ट्रगल कैसे करते हैं कि होटल ढूंढूं. मेरे पास एक विला था रहने के लिए, बट ये मेरी प्रिविलेज थी. आप ये देखो कि आपके पास अगर ये चीज नहीं है, तो क्या आप उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कि आप खुद को सरवाइव कर पाओगे उस सिचुएशन में. मेरा ये एडवांटेज था. इसके बाद मेरी रियल जर्नी शुरू हुई जब मैं अलग आके रहना शुरू हुई, और मेरी इस 2 साल की जर्नी में मैंने अच्छे लोग भी देखे हैं, मैंने बुरे लोग भी देखे हैं यहाँ पे, और उन बुरे लोगों को मैंने खुद से हैंडल किया है. मतलब मैंने मेरे तरीके से हैंडल किया है. जैसे कि कुछ इंसिडेंट बता सकते हो? Yes. So let me first tell you one thing. When people think that बुरे लोग
एक कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं होता. इंसान बुरा होता है, वो किसी भी कंट्री में हो सकता है. करेक्ट. इसी टाइप से ऑस्ट्रेलिया में भी है. So when I was in my first placement ever, placement is like आप जैसे यहाँ ना फिजियो में मेडिकल में आप कोर्स कर रहे होते हो ना, तो आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाके उस चीज का एक्सपीरियंस लेते हो. दैट इज व्हाट दे कॉल एज प्लेसमेंट. 4-5 हफ्ते की लगाते हैं ये. तो मेरी पहली प्लेसमेंट थी, फर्स्ट एवर प्लेसमेंट, फर्स्ट एवर वीक ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया. आप एक अलग कंट्री में हो, आप एक अलग लैंग्वेज में हो, आप उस एक्सेंट को भी नहीं जानते जिसमें वहां बात हो रही है, और आपकी अपीयरेंस अलग है, आपका स्किन कलर अलग है, तो आपको देख के इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप यू आर नॉट अ लोकल एरिया, यू आर समवन फ्रॉम आउटसाइड. Hence saying that, I got a patient who was okay. So when I entered in his room to treat him, he told me, I don't want any Asian to treat me. I don't want any female to treat me. Oh, so and he what was this patient? ये male, female कौन थे ये? He was a male. I think 57 or 60. Oh. Typical white Australian male. Okay. So he was sexist, of course. He was racist, of course. Okay. Now, ये अब यहाँ ये मेरा स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा भाई आएगा मुझे बताने के लिए कि मुझे क्या करना है, ना मेरी बहन आएगी. अब ये मुझे डील करना है, ये सिचुएशन मेरे सामने है. एंड मेरा एजुकेटर है वहाँ पे, मैं वहाँ पे पढ़ने गई हूँ, तो बेसिकली मेरा पास फेल होना सब उस इंसान के हाथ में है. ठीक है. Right. जो मेरा एजुकेटर है. तो of course I felt bad, of course I felt humiliated, because आप जब अपनी कंट्री में रहते हो, आपको पता ही नहीं कि ये बिहेवियर होता क्या है, कि आपको कोई ये बोले कि एशियन से ट्रीट नहीं होना मुझे. You never know about this stuff. And I have been touchwood blessed by people who are around me. मैं जिनके भी साथ रहती हूँ या दोस्त होती हूँ ना, I have always felt really valued. तो मुझे ये नहीं पता था कि अगर कोई मुझे डिसवैल्यू करे तो फील कैसा होता है. बट मुझे उस वक्त बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ. And I was shocked. But then I thought, like I just sat down and I thought कि मैं यहाँ क्यों हूँ? Why am I here? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? And the moment I got my vision back, मेरा पर्सपेक्टिव आ गया जब मेरे दिमाग में कि मैं यहाँ अपने लिए कुछ बनने आई हूँ. ये छोटे मोटे चीजें ना मुझे मेरे उस टारगेट से जाने तक रोक नहीं सकती. I can't let him ruin something that I have made for myself. He has not put in any effort. So who is he to destroy that? Exactly. Then I was of course upset. My educator walked up to me and said that I understand he's they use a term here, which I don't know is a good term to use in podcasts, but he said that he is like that. And so I am taking him off from your list, and you don't see him, like you don't treat him. I'll give you another patient. I had two choices to make there. Either I could go with that I will not treat him and I move on doing someone else. Then I have another choice that I do treat him so that I know, because tomorrow I will get patients like that, right? हो सकता है कि कोई मुझे एक आध तो कम अक्रॉस हो ही जाएगा, मिल सकते हैं, एक आध तो कम अक्रॉस हो ही जाएगा. तो फिर मैंने सोचा कि अगर आज मैं इससे डर गई ना, तो फिर मैं इस डर से कभी नहीं निकल पाऊंगी. करेक्ट. और मैं हमेशा उस पर्सनैलिटी की रही हूँ कि मुझे जिस भी चीज से डर लगता है ना, मैं उससे सबसे पहले करती हूँ ताकि मेरा वो डर निकल जाए. तो फिर मैंने मेरे एजुकेटर को बोला कि नो, नाउ आई विल ओनली ट्रीट हिम, लेट मी डू माय वे. एंड देन आई वेंट इन, आई टोल्ड हिम. सो ही वाज लाइक अबाउट टू स्टैंड वेयर ही कुड नॉट इवन स्टैंड बिकॉज ही हैड हिज नी रिप्लेस्ड. सो व्हाट ही डिड व्हेन आई वेंट टू हिज रूम, he started standing up and then he literally tripped. So I have to catch him. And यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया में if a patient falls in front of you, that's the height. They will fail you if you reach that point. So I shouted at him and I'm like, sit down. So he told me, the doctors have told me that I can stand up and I'm not going to listen to you. And that was my point, and that was my understand and my way of working. I'm not encouraging it here, guys. You do your way out, but this was my way. Then I told him, you will sit here, you will listen to me, and if you don't do what I say, I'm going to mark that you don't want any treatment, and tomorrow, if you can't walk for your life,
You have no rights to sue the hospital or the physiotherapist because it is your choice that you don't want to oblige and obey what orders I'm giving to you right now. Do you want me to put that in your chart notes? He had no choice. He has to do what I'm saying. Great. And then Actually काफी ये मैं बहुत क्यूरियस थी जानने के लिए कि एक्चुअली तुमने कैसे इस चीज को टैकल किया एंड द वे यू हैंडल्ड इट वाज लाइक सुपर। इस टाइप का एक्सपीरियंस एक था। अब ये मेरी बिगिनिंग थी। लास्ट अभी जो प्लेसमेंट मैं खत्म कर रही हूँ ना, इसमें ऑल्सो आई मेट अ सिमिलर पर्सन। दिस टाइम माई हैंडलिंग वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट। द मोमेंट ही टोल्ड मी, he was talking to me and everything, and in the end he said, tomorrow when you come back, make sure you learn English, how to speak in English. I was literally walking outside and then he made this comment. Took a turn back to his room. I stood there. I asked him, look at me. And this is exactly how I converse. Look at me. But I'm conversing with you from past 30 minutes is English. And you have literally answered me and everything. Here's the documentation. So it could be a difference in accent, but it is not the difference in English. And then I raised my voice to like hundreds and I'm like, do you understand what I mean here? He said, yes. Then I said, congratulations. Then you understand English. I walked out and I told my educator, I am not providing my services to this person because this person lacks humanity and I don't treat people who lack humanity. And that's my foot down in here. I'm not going to help him. I don't care whether he stand up on his feet or not. जो भी इंसान सोच रहा है ना, आप ये देखो आपका प्रोफेशन क्या है, आपका प्रोफेशन की ग्रोथ कहाँ सबसे अच्छी है। आपको अगर फाइनेंशियल आपकी फैमिली है वेरी गुड, नहीं है तो सबसे पहले अपना फाइनेंस सोच के आओ। इस कंट्री में कोई किसी की मदद नहीं करता, बाहर की कंट्रीज में ये सबसे पहले थॉट अपने दिमाग में बिठाना। अभी जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर पुणे का भी ले लो तो एक काफी ग्रुप्स होते हैं फेसबुक के ऊपर या ऐसे या कुछ पोर्टल्स होते हैं जहां पर काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसा भी कुछ है ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब जनरली ऐसे वो इतना इजीली वो पोर्टल नहीं मिलता, लेकिन पीपल हु आर एक्चुअली एस्पायरिंग टू गो आउट ओवर देयर दे कैन एक्चुअली यूज दैट पोर्टल। देखो नमिता, मैं ना एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी यहाँ पे। प्रॉब्लम पता है क्या है, इंडियंस की ना इमेज बहुत स्पॉइल्ड है अब्रॉड में। और ये ना सिर्फ वो लोग जानते हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, जो इंडिया में होते हैं ना उन्हें बात पता भी नहीं होती। मुझे भी नहीं पता थी, I swear to God मुझे भी ये सब नहीं पता था। अच्छा। और वो स्पॉइल इमेज ज्यादा लड़कों की है कंपेयर टू लड़कियों से। प्रॉब्लम क्या है बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं एंड आई कैन टेल यू 10 ऑफ दीज राइट नाउ, बट आई विल नॉट। एंड द रीजन इज कि क्या प्रॉब्लम होती है ना कि लोग ज्वाइन करते हैं एंड देन दे स्टार्ट डूइंग few things and few behaviors which are not really appreciated, and then it affects the entire group, and then people take a call, we are not going to include anyone who's from India, who's not here yet, because until you are here yet you don't understand the struggles people go through who live here. LinkedIn is a good source. LinkedIn पे जाओ, सर्च करो आपके प्रोफेशन के लोग जो ऑस्ट्रेलिया में वो क्या कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से हेल्प मांगोगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। अगर मुझे कल को कोई मैसेज करता है फिजियो के लिए आने के लिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गाइड देम। मेरे कुछ फिजियो के टाइम के फ्रेंड्स हैं, वो मुझे अभी कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें सब इन्फॉर्मेशन बता जो मेरी पॉसिबल दिमाग में, मैं उन्हें बताती हूँ कि बाबा एक तो रोज बेड समझ के मत आना यहाँ पे कि सब कुछ गुल खिल रहे, गुलजार हो रहा है, इतना इजी नहीं होता। You have to work your ass off. दिल्ली की हो, ठीक है, तो दिल्ली की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। ओके, दिल्ली की जो वो कहते हैं ना करियो एंड ऑल। तो ऐसा जब तुमने ऐसा कभी कुछ केस हुआ जहाँ पे तुमने दिल्ली की स्टाइल में ना बात करने की कोशिश की और सामने वाले का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि भाई पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा कुछ सिमिलर, ऐसा कुछ हुआ कभी? क्योंकि मुंबई की लैंग्वेज में होता है, लेट मी टेल यू दैट मुंबई की जो लैंग्वेज है ना वो कई बार सामने वाले को रूड लगती है। ओके, सामने वाले काफी रूड लगती है। अभी मैंने एक कोई तो भी एक मूवी थी, उसमें आई थिंक ब्रीथ इनटू शैडोज, उसमें काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ था एक मुंबई वाले में और दिल्ली वाले में। तो उस इंसान को पूछा गया कि अच्छा ये सो एंड सो पर्सन कहाँ रहता है, तो जो मुंबई वाला था उसने कहा बाजू में रहता है, और जो दिल्ली वाला था वो शॉक में रह गया।
तो कहते नहीं बाजू तो ये है, अब कहो कि बगल में रहता है। हुआ था ना, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी तक के 2 साल के स्पैन पे सिर्फ 2 या 3 दिल्ली वालों से मिली हूँ यहाँ पे। Everyone else who is Indian here is either from Punjab or from South India और थोड़े बहुत गुजराती हैं, that's it। मेरा बात करने के तरीके में ना काफी चेंज आ गया, क्योंकि मैं मुंबई बहुत 7, 8, 9 साल रह ली। इससे मुझे याद आया कि मेरी जो हिंदी है, ठीक है, जब तक मैं मुंबई में थी मुझे काफी लोगों ने बताया कि योर हिंदी इज लाइक रियली फ्लुएंट, काफी अच्छे हिंदी के इसमें बात करते थे। जब मैं दिल्ली में आई तब मुझे पता चला, ओह माय गॉड, मेरी हिंदी की लेवल जो मैं यहाँ समझती थी वो एक्चुअली फर्क होता है। दिल्ली में आके ऑटो रिक्शा एंड रिक्शा का फर्क समझा है मुझे। किसी को रफ तरीके से डील करना होता है तो वहाँ मुझे मेरी दिल्ली की लैंग्वेज काफी यूज हो आती है, मुझे इस्तेमाल में होती है। कभी अगर मुंबई लैंग्वेज का अगर कुछ ये चाहिए, अगर कोई पीएचडी वाला इंसान चाहिए मुंबई की स्लैंग लैंग्वेज के लिए, ऐसे तो यू नो हुम टू कांटेक्ट। हाँ, मैं जब दिल्ली में थी 1-1.5 साल के लिए थी, ज्यादा नहीं थी, तो मुझे भी काफी वो मतलब ऐसे चेंज लगा था, क्योंकि मुंबई की एक अलग टोन है, दिल्ली की अलग टोन है, और दिल्ली वालों को लगता है कि मुंबई वाले रूड है, मुंबई वालों को लगता है कि दिल्ली वाले बोल क्या रहे हैं, करियो व्हाट इज इतना आप क्यों करते हैं, प्रोफेशन इज नोबल। तो इससे अब मुझे याद आया कि अभी मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास है वो एक्चुअली ऑडियंस से आए हैं, तो मे बी आई कैन स्टार्ट 1 by 1, और उसमें से ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है। ओके, वन गाय ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। ओके, I just want to ask how difficult it was to go from corporate line to physiotherapy, and was it planned or you realized later, or you just want to help people? What was the reason and idea? तो I think इस क्वेश्चन का आधा पार्ट तो तुमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ एक्सप्लेन किया, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What's the name of this person? नीरज। वो मेरा इंस्टाग्राम पे आई एम कनेक्टेड विद हिम। ओह वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन नीरज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद मैंने भी नहीं सोची थी। अब when नमिता has said it, तो आई एम थिंकिंग एक्चुअली इन माय हेड कि अच्छा हाँ ऐसा ही। तो कमिंग टू योर आंसर नीरज, प्लान्ड नहीं था, मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, एंड मैंने ऐसा रियलाइज किया कि मेरी लाइफ में, ये मेरी लाइफ है, जो चीज मैं नहीं सोचती वो तो कुछ ज्यादा ही हो रही है पिछले 3-4 साल से, इन टर्म्स ऑफ, बट वो मेरे बेटरमेंट वाली चीजें हैं। वॉज इट डिफिकल्ट? हेल डिफिकल्ट। आप जब जॉब कर रहे होते हो ना, आपकी जिंदगी जीने का तरीका अलग हो जाता है, और आप जब स्टूडेंट होते हो आपकी जिंदगी बहुत अलग तरीके से चलती है। तो मेरे लिए आई वॉज वर्किंग फॉर लाइक 9+ years एंड आई वॉज मेकिंग गुड मनी बाय द टाइम आई रिजाइन। तो मेरे लिए वो ट्रांजिशन, एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि I'm a firm believer, if you want to achieve something biggest which you have never achieved before, you have to do something that you have never done before. And the first step for every time for that thing is get out of your comfort zone. The moment you are out of your comfort zone, you will achieve what you want to do. मैं जब यहाँ आई थी, beginning के 6 महीने मैं हर दिन अपने आप को कोसती थी कि मैंने क्यों किया मेरे साथ, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत सेटल्ड, बहुत आराम में थी जॉब करते हुए इंडिया में। और इंडिया बहुत प्रिविलेज कंट्री है, ये सिर्फ वो जानता है जो इंडिया से बाहर रहता है। आपके पास अगर पैसा है ना, आपको हाथ भी लाने की जरूरत नहीं, पानी भी कोई और लाके देगा। यहाँ पे आप अपने मेड हो, कुक हो, ड्राइवर हो, हेल्पर हो, हस्बैंड वाइफ भी खुद ही हो कभी कभी तो अपने लिए, क्योंकि कोई आपकी फोकट में यहाँ एक धेले की मदद नहीं करेगा। थर्ड थिंग, आपका जो सवाल का पार्ट था कि भाई आपको क्या लगता है या आपने कैसा सोचा, बस यही सोचा कि ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हूँ मैं, क्योंकि पता है इन दी एंड हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको पता होगा नीरज आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप उस टैलेंट को समझो और आप ये देखो कि आपके उस टैलेंट को आप सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से निखार और दुनिया के सामने कहाँ ला सकते हो। अगर आपको लगता है आप आउट ऑफ इंडिया ज्यादा अच्छा कर सकते हो, गो फॉर इट। बैंड बज जाएगी शुरुआत में आपकी, लेकिन जब आप ये रियलाइज कर लोगे ना, उसे अचीव करना दिखने लगेगा, व्हेन यू विल सी द लाइट इन द एंड ऑफ द टनल, यू विल फील दैट इट इज ऑल वर्थ इट। से फॉर एग्जांपल, ओके, अभी जैसे कि तुमने कहा था बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन में
कि तुम्हारी जो फिजियोथेरेपी की एक्चुअली जो डिग्री थी उसकी काफी वैल्यू थी ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो अगर जो समझो यंग जनरेशन है जो कि अभी स्टूडेंट्स है या चलो मिड लेवल में है मानकर चलो, अगर उन्हें अपना प्लान करना है ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का, तो क्या उन्हें ऐसे प्रोफेशंस चूज करने चाहिए जो कि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू में हो वहां पर? एक होता है अगर आप उस टाइप के पर्सन हो जो आई वुड से ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन को चूज करते हैं कि भाई जिनमें आपको पता है कि पैसा ज्यादा बनेगा, या आप उस टाइप के पर्सन हो जिसे वही करना है जिसमें उसका पैशन है। ये आंसर इन दो बातों पे डिपेंड करता है। फॉर मी आई एम समवन जहां मुझे पैसा ज्यादा बने, मैं उस माइंडसेट की, तो मैं ऐसा ऑप्शन चूज करूंगी भाई कौन सा कोर्स है जो मुझे सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा मेरे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये क्वेश्चन एक्चुअली वन मोर गाय ने आज एक कमेंट भी किया था दैट यू लुक रियली ब्यूटीफुल। ओके, सो आई वांटेड दैट कमेंट आल्सो टू यू। मे भी शायद उस तरीके से कोई एक क्वेश्चन होगा, हु नोस। ओके, थैंक यू। तो अभी तुम्हारी फिजियोथेरेपी में अभी जैसे कि अभी ये जो कोरोना की सिचुएशन में ये भी घर से ही काम करना है, ठीक है, तो अभी जैसे कि तुम्हें नजर आ रहा होगा इवन आई एम सिटिंग ऑन माय चेयर एंटायर डे। ओके, या तो उनकी चेयर ठीक रही तो चलो ठीक है, मगर अगर चेयर अगर सिटिंग अगर ठीक नहीं रही तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ऐसे कुछ तुम चीजें बता सकते हो कि जो वर्क फ्रॉम होम की जो प्रोफेशनल्स है, जो स्टूडेंट्स है, उनको किसी तरीके से हेल्प करे फ्रॉम एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, कोई सिंपल एक्सरसाइज ऐसे कुछ? गो फॉर योर स्ट्रेचेस। जैसे लाइक सिंपल है, नेक स्ट्रेचेस। आप नेक स्ट्रेचेस कर सकते हो कि नेक को ऐसे एक्टिव रेंज ऑफ मतलब मूवमेंट किया साइड में अप डाउन, या सर्कल में वेयर यू लाइक मेक अ जीरो फिगर और फिगर ऑफ ओ। हैंड स्ट्रेचिंग ऐसे स्ट्रेट रख के, ठीक है, या ऐसे करके, ऐसे स्ट्रेचिंग करके हर आधे घंटे में, लाइक जो मेडिकल गाइडलाइन है ना वो ये कहती है कि आपको हर हाफ एन आवर में आप जहां भी आप बैठे हो वहां से खड़े होना चाहिए एंड 2 से 5 मिनट्स की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, एक छोटी वाटर बॉटल रखो अपने पास, तो जैसे वो खत्म होगी आपको बार बार उठ के जाना पड़ेगा उसको फिल करने के लिए। यू नो व्हाट एक्चुअली इतिशा, बेसिकली क्या होता था ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना कि कई बार इंसान पानी तक पीना भूल जाता है। डिहाइड्रेशन बहुत किलिंग है, तो अगर आप अपनी बॉडी को ऑप्टिमम वाटर नहीं दे रहे हो, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी बहुत ज्यादा, स्किन प्रॉब्लम्स होंगी बहुत ज्यादा, डिस्ट्रप्शन होने लगेगा स्किन में, और आप मतलब आपका यूथ जो है ना बहुत जल्दी जाएगा, आप 25 में 35 के लगोगे। What is one thing that you wished you would have become? ऐसी कोई चीज जो तुम बन सकती थी और अभी तुम्हारे पास वैसा टाइम नहीं है बनने का? सच्चा जवाब दो। हाँ, सच्चा जवाब सुनते क्या है? सच्चा जवाब आधा तो वही है जो मैंने बिगिनिंग में बोला कि मैं क्रिमिनल जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। अगर वो नहीं हो पाता तो मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहती थी। बट एक ऐसा फेज आया था जहां मैं एक्चुअली, आई थिंक ये तो नमिता भी नहीं जानती, जहां मैं एक्चुअली एक्ट्रेस बनना चाहती थी बॉलीवुड में, इसीलिए मैं मुंबई आई थी। जब आई थी तो मैं बहुत सारे थिएटर्स गई हूँ, मैं पृथ्वी थिएटर गई हूँ, मैं कई लोगों से मिली भी हूँ, मैं संजय दत्त से मिली हूँ, मैं अक्षय कुमार से मिली हूँ, मैं प्रियंका चोपड़ा से मिली हूँ, मैं दीपिका पादुकोण से मिली हूँ, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ। और जब मैंने उनकी लाइफ थोड़ी नजदीक से देखी तो मैंने नमस्ते कर दिया कि ये तो ना हो पाएगा। बॉलीवुड के लोग बहुत फेक लाइफ जीते हैं, आपको वो लाइफ नहीं दिखती जो वो एक्चुअली में जी रहे होते हैं। आई वॉज इन वन ऑफ द कैफेज इन बैंड्रा एंड मेरी टेबल के नेक्स्ट टेबल पे करण जौहर और अभिषेक बच्चन थे। वो इतने गंदे दिख रहे थे ना कि मैंने उन्हें पहचाना भी नहीं कि वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर और उससे तुमने क्या सीखा? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर मेरी एक बैड रिलेशनशिप थी, और उससे मैंने ये सीखा कि लाइफ में ये मेरी लर्निंग है, किसी और की इससे अलग हो सकती है। लाइफ में हम दूसरों को बहुत मौके देते हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं मौका देते? ये किसने सिखाया और ये कहाँ का रूल है कि दुनिया को चांस देते रहो, खुद को क्यों नहीं चांस देते? एक गलती की सजा हम अपने आप को सारी जिंदगी क्यों देते हैं? हम जब किसी और के बारे में बात आती है तो हम सोचते हैं यार ऐसा कर देती हूँ
तो ऐसा हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ ताकि उसे ऐसा लगे और फिर वो ऐसा करे। मैं ऐसा क्यों नहीं करती कि इससे मुझे ऐसा लगे और मैं ऐसा करूँ। Who are the 3 people who have inspired you the most? मदर, मेरे फादर, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं क्योंकि मैं उन्हें देखती हूँ कि वो कितना अपने बच्चों में जीते। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंस्पायर्ड हूँ हर उस इंसान से जो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सिखा देता है। What is the one myth about your profession that you want to debunk? वो मिथ ये होगा कि जो वो चैरिटेबल्स है ना, जहाँ पे 10-10 रुपए में फिजियोथेरेपी होती है, ट्रस्ट में वो फिजियोथेरेपी नहीं होती है। तो ये थे सारे के सारे ऑडियंस के क्वेश्चंस। ओके, अभी जो क्वेश्चंस अभी जो होने वाले हैं कमाल है, थोड़े से रैपिड फायर राउंड होने वाला है। ओके, सो क्विक आंसर्स टू सर्टेन क्वेश्चंस। अगर तुम मेरी जगह पे होती, इफ यू वुड हैव बीन इन माय शूज, ओके, तो तुम ऐसी कौन सी चीज चाहती कि हो जाए? I would have asked for a better professional life because in my opinion, I think you deserve a lot. And I'm not saying it out of a friend's heart. I'm saying it out of a colleague heart and a mind who has seen you working. I have seen you working the way you work. Like if tomorrow I am opening a CRO, I will hire you. And that's a big thing. Thank you so much. मेरा एक बुढ़ापे का एक वो सहारा मिल गया। See, I'm a YouTuber today. अभी सोचा भी नहीं था कि हिम्मत होगी YouTuber बनने की। Big thing, big thing. What is your favorite word? Thing in my head, जब भी होता है तो वो stuck होती है बार-बार. That is just, it's going to get better. अगर तुम किसी स्पोर्ट के लिए मेडल जीतती, क्योंकि रियल या फेक, तो कौन सा स्पोर्ट होता? I think अगर मैं किसी स्पोर्ट के लिए जीतती तो वो 100% कबड्डी होता। जो लोगों को उठा के पटक के मारने में बड़ा मजा आता है। Your hidden talent. My hidden talent is my extreme sharp perspective analytical mind. Like if you give me a problem, I'll give you the best solution for it. That would be the best solution for that. अगर तुम पर कोई मूवी बनती, तो मूवी का रोल कौन सी एक्ट्रेस बेस्ट कर सकती है? प्रियंका चोपड़ा। What is the last text that you sent from your mobile? मुझे याद ही नहीं है कि मैंने क्या भेजा है। There's a Bollywood night tomorrow in Brisbane. तो हम लोग ये सोच रहे थे कि वहाँ जाना है कि नहीं, तो वो डिस्कशन चल रहा था and I have written कि बता फिर। Okay, what is the job जो तुझे लगता है अगर तू उस प्रोफेशन में होती तो बहुत टेरिबल होती? That's a good thing. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसमें गंदी होती। Interesting. I think मैं अगर मुझे किसी ऐसे प्रोफेशन में डाला जाए जहां मुझे बहुत ज्यादा झूठ बोलना है, शायद मैं लॉयर अच्छी नहीं होती, बट मेरे जितने नोन हैं वो मुझे कहते हैं कि तू बहुत अच्छी लॉयर होती अगर तू लॉयर होती तो सच के साथ भी तो लड़ सकते हैं ना। पिंक मूवी, रिमेम्बर द पिंक मूवी। मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस बहुत गंदी होती क्योंकि मैं कंगना भी कुछ नहीं है मेरे आगे, फिर मैं ऐसी होती शायद। तो ये थे अभी तक के रैपिड फायर राउंड एंड ऑडियंस क्वेश्चन। अभी लास्ट एक्टिविटी ऑफ द डे के लिए, ओके, फिजियोथेरेपी कम फैशनिस्टा। अपने आप को एक अच्छे, बहुत ही अच्छे से फैशनिस्टा के लुक में रखने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम अपने पास रखते हो? ऐसे कोई प्रोडक्ट्स कहो या एनी आउटफिट्स, ऐसे कुछ? They are actually just next to me. क्या बात करें, मतलब you actually carry them with you? No, I just keep them at my bedside because ये मेरा नाइट का रूटीन है जो मैं हमेशा लगाती हूँ, फॉलो करती हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया आने के बाद I have started having multivitamins and everything. My night routine is after I wash my face. यहाँ पे एक natural cleanser है, Dead Mineral C का बना हुआ, मैं वो यूज करती हूँ, which is in my bathroom. Then I use this जो गुलाबारी है, इंडिया की फेमस। ये बहुत underrated है बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, trust me. It's one of the best toners. It's one of the best toners. I use this Abnormal Beauty company का, like the name is The Abnormal Beauty Company. Ordinary product, if you have heard of it. So the name is The Ordinary and it's hyaluronic acid. This is the product from Plum. It's a grape CNC buckthorn oil basically. It gets back that natural youth glow in the face. तो मुझे इन 3 चीजों से जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, मेरी स्किन हैज बिकम मच बेटर. लाइक डोंट गेट लूज ऑन योरसेल्फ कि
ठीक है यार, क्या ख्याल रखना है, फैमिली है, सबको ही है, पढ़ाई है, जॉब है, एवरीथिंग है, लेकिन आपको सबसे पहले आपका ख्याल रखना है, तभी आप इन सब का ख्याल रख पाओगे। Absolutely. Absolutely. Thanks a lot, Itisha, again for your time today. Okay, काफी इंटरेस्टिंग था ये पॉडकास्ट। मुझे लगा नहीं था कि मतलब आज पॉडकास्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट हो गया। मुझे तो यही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हो गया। I'm glad that you actually made it, and in fact काफी मजा आया तुमसे बात करके, ये जान के कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में भी काफी सारी चीजें थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, या तो फिर प्रोफेशन के बारे में, हाउ टू गो अबाउट इट एंड थिंग्स लाइक दैट। आई एम श्योर कि मतलब व्यूअर्स के लिए काफी इंस्पायरिंग होगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड बहुत फन था ये, बहुत मजा आया मुझे करने में। एवरीवन हु आस्क्ड क्वेश्चंस वर रियली नाइस, लाइक it looks like कि सच में लोग सोचते हैं अपने करियर के लिए, which is really very very it's fantastic, and just let me know अगर कुछ और भी कभी कोई क्वेश्चन है, ping me up। Sure, अभी मतलब इस जैसे ही अभी ये पॉडकास्ट जैसे मैं लाइव कर दूंगी, पब्लिश कर दूंगी, अगर व्यूअर्स को अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली दे कैन रीच आउट टू मी, ईदर या तो वो कमेंट्स डाल सकते हो उस वीडियो में, या तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा व्हाट्सएप है, कॉन्टेक्ट मी एनीवेयर। कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली मैसेज तुम्हारे तक पास ऑन कर दूंगी। तुम्हारा नाइट केयर रूटीन तुम स्टार्ट कर सकती हो। आई डोंट वांट यू टू लुक टायर्ड फॉर योर इवेंट टुमारो। हे गाइज, आई होप कि आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। डू लेट मी नो बाय हिटिंग लाइक एंड कमेंटिंग। एंड बाय द वे, अगर आपके और कोई क्वेश्चंस होंगे जो आप डॉक्टर इतिशा से क्लैरिफाई करवाना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। या तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पेज पर है, तो वहाँ पर भी आप मुझे सेपरेट कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। टेक केयर। सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई तो दे रहा है। रुक, मेरी वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक है। मेरे ख्याल से जो रिकॉर्ड होता है ना, वो टॉप स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। दिख तो रही हूँ ना मैं अभी तुझे? नहीं तो फिर से गायब हो गई। क्या हो ये पॉडकास्ट सीरियस तो नहीं, हिलेरियस जरूर होने वाला है। पिछले 15 मिनट से सेटिंग्स एंड टूल्स को एडजस्ट करने की कोशिश में। I don't know whether women should be tamed or not, but I 100% think they should be trained on software. चलो अच्छा, और नेक्स्ट ये पॉडकास्ट एक अच्छे नोट पर स्टार्ट हुआ, एंड नाउ आई होप कि जो मैंने व्यू रखा है उस व्यू के ऊपर भी रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा, व्यूज भी है तेरा और मेरा, ताकि तू और मैं दोनों एक दूसरे को सही से देख सके। तो होपफुली वैसा ठीक है, अदरवाइज तो यहाँ पर क्या ना, आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट वे व्हिच वी कैन ट्राई। 1 घंटे से यही कोशिश कर रहे थे स्क्रीन ओपन हो जाए, एक दूसरे का टाइम मैच हो जाए, एंड फाइनली स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा, ये जो हम अभी बकवास कर रहे हैं, ये तू काट देगी ना पॉडकास्ट में से? देख, मैं बताऊं, जिस बंदे ने भी इन्वेंट किया होगा ना पॉडकास्ट, वो आज के बाद अपनी कब्र से भी उठ के आएगा। तेरा थोड़ा सा है ना, तेरा हेड कट हो रहा है। अब मैं तेरे लिए क्या लैपटॉप ऐसे पकड़ के बैठूं? अरे बाबा, हेडलेस डॉक्टर इतिशा थोड़ी ना है। मैं हनुमान जी बन के बैठूंगी, संजीवनी पर्वत हाथ में लेके। ये जो है ना, जो लैपटॉप ऐसे ठीक है? हाँ, फ्लैप होता है, उसको पीछे कर। पता नहीं नमिता, तू क्या करवाना चाह रही है मेरे से? अभी दिख रहा है तुझे मेरा हेड? क्योंकि मुझे नहीं समझ। दिख रही हूँ, बहुत अच्छी दिख रही हूँ। मतलब मेरी स्क्रीन पे तो रौनक आ गई तेरे आने से। So I'm glad that you finally make it. अच्छा, मैं तुझे अब मैं पता कैसे बैठी हूँ इसको पकड़ के। लिटरली मेरे बेड पे जितने पिलो थे ना, वो सब मेरी गोद में। चलो, कम से कम इस पॉडकास्ट से मेरे जैसे जो फर्स्ट टाइम पॉडकास्टर्स होंगे सबको सीख जरूर मिलेगी कि पहले ट्राई व्हाट नॉट टू डू। आई जस्ट नो कि पूरे पॉडकास्ट में नमिता, तूने ना मेरे साथ बहुत सीरियस टॉपिक पिक किया है, ठीक है? जस्ट टू रिमाइंड यू। अरे तुझे पता नहीं है, इंडिया में वुमेन कांट डू एनीथिंग। तूने AIB के ऑनेस्ट वीडियोस नहीं देखे? ऑनेस्ट अरेंज मैरिज
एनी हॉबीज और पैशन दैट आई कैन किल? अरे नहीं, वो तो घर वालों ने पहले ही मार दी।